अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेमस्टोन डीलिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के मतलब जो मार्केट में है तो बहुत आम, लोग इसके ऊपर बहुत रिलायबल करते हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं और यूज़ भी करते हैं। ख़ास तौर पे दुकानदार जो जेमस्टोन का कारोबार करते हैं वो ये चीज़ यूज़ करते हैं, और जब यूज़ करते हैं तो ना तो परचेज करने वाले को सही पता होता है और ना ही हालांकि शॉपकीपर को पता होता है इस चीज़ का कि वो क्या दे रहा है आपको, लेकिन इसके बावजूद वो एक ऐसी चीज़ के साथ आपको जेमस्टोन टेस्ट करके देते हैं, आपकी तसल्ली हो जाती है कि मेरा जेमस्टोन जो है वो 100% असली है। लेकिन हकीकत क्या है कि उसमें असली और नकली का पता नहीं चलता। तो वो चीज़ है, जैसे आपको तस्वीर नज़र भी आ रही है, इसको बोलते हैं प्रसीडियम टेस्टर। जेम्स टेस्टर भी इसको बोलते हैं, प्रसीडियम टेस्ट भी बोलते हैं, और उसके बाद इसको जेम्स टेस्टर भी बोलते हैं। यानी एक होता है ये टेस्टर जो सिर्फ डायमंड को टेस्ट करता है, उसको डायमंड टेस्टर करके बोलते हैं, प्रसीडियम डायमंड टेस्टर। और एक होता है जो स्टोन को भी करता है और डायमंड को भी करता है। तो चीज़ बेसिकली एक ही होती है, सिर्फ उसमें एक सहूलत एक्स्ट्रा दी गई है और एक जगह पे वो सहूलत नहीं है। तो ये मामला है सारा, बाकी कोई ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ नहीं है। अब इसमें जो असल बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप जेमस्टोन खरीदते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर के ममालिक में जितने हमारे पाकिस्तानी लोग हैं या दूसरे लोग भी हैं, उनको जब किसी शॉपकीपर से जेमस्टोन खरीदते हैं तो एक टेस्टर होता है, जैसे आपको वो तस्वीर में मैंने आपको दिखाया भी है, वो टेस्टर होता है। तो उससे वो शो करते हैं स्टोन के साथ जब लगाते हैं, तो वो टेस्टर जो होता है वो शो करता है कि आपका पत्थर जो है वो डायमंड है, नीलम है, रूबी है या कोई और स्टोन है। तो उसको हम लोग समझते हैं कि ये बिल्कुल 100% रियल चीज़ है और 100% रियल चीज़ हमें मिल गई है, और वो भी बहुत कम पैसों में। तो इसकी हकीकत मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एक तरह से कह लें कि आपके साथ धोखा ही हो रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा खूबसूरत तरीके से, जेंटल तरीके से धोखा होता है, जिसको आप लोग समझते नहीं हैं। एक्चुअली क्या होता है कि वो जो जेम टेस्टर होता है वो पत्थर की जो सख्ती का दर्जा है उसको चेक करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई सफ़ेद स्टोन है, तो आप अगर समझते हैं कि ये डायमंड है, और या एक्चुअल में भी आपके पास डायमंड ही हो, और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये प्रेसिडियम टेस्ट जो है वो ये क्या कहता है इसके मतलब, तो आप जब टेस्टर को उस डायमंड के ऊपर रखते हैं तो वो एकदम से उसका जो इंडिकेटर है वो जाके 10 लिखा हुआ होता है, 10 डायमंड, उसकी सख्ती का दर्जा होता है 10, तो 10 लिखा होता है वहाँ पे। जैसे यकूत होगा तो यकूत का 9 सख्ती का दर्जा है तो 9 लिखा होगा, साथ में सुर्ख कलर आ जाएगा। नीचे फिर आ जाए तो नीला कलर होगा तो नीले कलर में भी 9 लिखा होगा, और वहाँ पे शो होगा कि अगर वो इंडिकेटर वहाँ पे जाकर रुक जाता है तो इसका मतलब है कि ये नीलम है। बेसिकली मसला ये होता है कि वो चेक करता है सख्ती का दर्जा पत्थर की, सख्ती का दर्जा। अब एक और भी इशू मार्केट के अंदर है कि ये जो लैब ग्रोन पत्थर आ रहे हैं, डायमंड है या रूबी है, जो लेबॉर्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं, उसके अंदर भी आम तौर पे, बल्कि उनके अंदर तो केमिकल कंपोजिशन सेम इस्तेमाल की जाती है जो असली पत्थरों की होती है। जैसे नीलम की हम बात कर लेते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर आप इसी रूबी को या नीलम को आप पाउडर की तरह पीस लें और उस लेबॉर्ट्री के अंदर रख लें, तो वो जब बिल्टअप होगा तो वो सेम टू सेम वही चीज़ तैयार हो जाएगी, लेकिन वो रियल नहीं होगा, बिल्कुल साफ सुथरा दाना होगा। जैसे पाउडर या जो ब्रोकन पीसेज होते हैं किसी भी मटेरियल के, उसको दोबारा वो पाउडर की शक्ल में कर लेते हैं। पाउडर की शक्ल में करने के बाद उसको हीट करते हैं, और हीट करने के बाद वो दोबारा वो चीज़ बन जाती है जो वो चीज़ होती है। यानी पहले उसको डिकम्पोज करते हैं, पाउडर तैयार करते हैं, उसके बाद कंपोज करते हैं फर्नेस के अंदर, और फिर वो मेल्ट होकर वही चीज़ बन जाती है। तो ये पत्थर जो होता है ये बेसिकली उसका सख्ती का दर्जा वही होगा, लेकिन वो ऑक्साइड मिनरल नहीं रहता, वो कुदरती पत्थर नहीं रहता। इस वजह से उसकी कीमत और असली पत्थर की कीमत में अब 20 मीन आसमान का फर्क है। जैसे मैंने आपको बताया था, ग्लास फिल रूबी की प्राइस 200-300 रुपये है, तो इसकी भी 200-300 रुपये ही है, इसकी ज़्यादा प्राइस नहीं है, बल्कि 200-300 रुपये से भी कम है। तो ये चीज़ है जो हम टेस्ट करते हैं, और टेस्टर के साथ हम ये यकीन कर लेते हैं कि ये चीज़ जो मैं खरीद रहा हूँ ये असली है। दुकानदार आपको पकड़ पकड़ हर चीज़ को दिखा रहा है, ये देखो जनाब डायमंड आ गया, ये देखो रूबी आ गया, ये देखो नीलम आ गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ सख्ती के दर्जे को चेक करता है। अब उसमें वो आइडेंटिफाई नहीं करता कि आपका पत्थर असली है या लैब मेड है। अब आपका पत्थर असली है फिर तो आप ठीक है, समझ में आता है, आपने पैसा दे दिया, आपने उसके मुताबिक अपनी चीज़ खरीद ली। और अगर आपका पत्थर असली नहीं है, वो लैब ग्रोन है, लैब मेड है, मैन मेड है, यानी नकली है शॉर्टकट लफ्जों में, तो जब नकली पत्थर होगा और आपको कीमत उसकी असली जैसी दी जाएगी, तो फिर तो जारी बात है बहुत बड़ा चीट हो जाता है, ये बहुत बड़ा हाथ हो जाता है आपके साथ, जिसमें आप बहुत बड़ा पैसा लगा कर बैठते हैं। तो ये प्रिजाइडियम जो टेस्टर है, इसके ऊपर कभी भी आप यकीन ना रखें, ट्रस्ट नहीं करें। मैं इसको शॉर्ट लफ्ज़ों में अगर जो इसके लिए मैं वर्ड यूज़ करता हूँ
तो ये होता है कि ये एक नाइस तरीका है डिसीव करने का। जो शॉपकीपर के पास होता है वो आपको चीज़ दिखाता है, टेस्ट करके दिखाता है, आप यकीन कर लेते हैं, जितने पैसे वो मांगता है वो आपसे पैसे ले लेता है, लेकिन चीज़ आपकी लैब ग्रोन होती है, वो कंप्रोमाइज़ होती है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी वैल्यू आप पे कर देते हैं। लिहाजा कंक्लूजन ये है कि आप कभी भी उस टेस्टर को रिलायबल ना समझें, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करें जब कभी भी आप पत्थर खरीदें। उसका अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए हो, सर्टिफिकेट की डिमांड करें, और सर्टिफिकेट अगर सही है तो वो पत्थर आप खरीद सकते हैं। अदरवाइज कोई दूसरा तीसरा तरीका ऐसा नहीं है। आपके स्टोन के आइडेंटिफिकेशन हो जाए और आप उसको आंख बंद करके खरीद लें। ये असल में बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इस चीज़ के मतलब पूछते रहते हैं और उनको बेसिक चीज़ पता नहीं होती, इसलिए वो उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता, क्योंकि फ़ोन के ऊपर तो सारी चीज़ें नहीं बंदा समझा सकता है और हर एक बंदे को भी नहीं बंदा समझा सकता। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोगों को, तमाम लोगों को जो हमारे फॉलोअर हैं और जो हमारे चैनल को परमानेंटली बेसिस में हमारे साथ अटैच हैं, काफ़ी अर्से से अटैच हैं, तो उनको ये अवेयरनेस भी आ जाए, उनको ये चीज़ भी पता चल जाए। तो इससे मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप जब भी पत्थर खरीदेंगे, असली खरीदेंगे इसकी मदद से, और इस चीज़ को भी अवॉइड करेंगे कि आपका पत्थर जो है वो इस चीज़ से टेस्ट ना किया जाए, इसके ऊपर डिपेंड करके आप पत्थर कभी भी ना खरीदें। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।